मज़र भाई, आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सैयद सलमान अख्तरी साहब ने दुनियावी और दीनी गोल अचीवमेंट करने का जो हौसला दिया उसको सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। ज़िंदगी में बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए एज ए स्टूडेंट और एज ए पर्सन, लेकिन ये सेमिनार मेरा बहुत लाइफ चेंजिंग था। मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा बस्ट होने वाला है बहुत बड़ा बस्ट होने वाला है, ऐसा फीलिंग ही आ रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उन सब में एक पॉजिटिविटी, एक डेडिकेशन क्या होती है, वो सब चीज़ें उन्हें मालूम पड़ी। वेलकम टू आवर इवेंट, टू आवर मीटअप। माशाल्लाह ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत स्टूडेंट्स मीटअप ऑर्गेनाइज किया गया है। आप यकीनन किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से यहाँ पर आए होंगे। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। आप में से जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, इनमें से कोई मुझे रिप्लाई करे कि आप स्टूडेंट्स मीटअप में किस नीयत से आए हैं, व्हाट इज़ योर इंटेंशन टू अटेंड दिस इवेंट। कौन जवाब देगा? क्यों आए यहाँ पर, क्या सीखने के लिए आए हैं? किसी को नहीं पता। माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन में शर्माना नहीं है। चलिए आपसे पूछते हैं, बेटा आप बताइए, इनको माइक दीजिए जो हमारे फर्स्ट रो में। सबसे पहले आप बेटा नाम बताएंगे। मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, माशाल्लाह। रेहान भाई आप इस इवेंट में क्यों आए हैं, क्या इंटेंशन है आपका? कुछ सीखने के लिए और कुछ नया जानने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बैठिए, तशरीफ रखें जी। आप ब्लैक कुर्ते वाले इस्लामी भाई जी, आप बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। अयान, माशाल्लाह माशाल्लाह। अयान क्या करते हैं आप? स्टडी। तो क्यों आए हैं आप यहाँ पर? कुछ ना कुछ सीखने के लिए। कुछ ना कुछ सीखने के लिए। वो कुछ ना कुछ क्या है, कौन बताएगा? जी माशाल्लाह, हमारे इस्लामी भाई हैंड रेस कर रहे हैं। और कोई इस्लामी भाई आप में से? चलिए यहाँ पर, ये यहाँ माइक दीजिए। क्यों आए हम यहाँ पर? दुनिया और आखिरत के बातें सीखने। क्या बात कही, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने बताया कि दुनिया और आखिरत की सीखने, बातें सीखने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। चलिए, अच्छा मेरा प्रोमो तो आपने देखा होगा ना, उसका टॉपिक क्या था? जो प्रोमो आपने देखा था आज के इवेंट का, उसका टॉपिक क्या था? कोई बताएगा आप में से? वो देखो, वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस्लामी भाई ग्रे टी शर्ट में। जी इनको माइक दीजिए, ग्रे टी शर्ट वाले। आपने आज के इवेंट का प्रोमो देखा है? देखा था। तो उसका टॉपिक क्या है आज के इवेंट का? सक्सेस ऑफ लाइफ। सक्सेस ऑफ लाइफ, माशाल्लाह, वेरी नाइस। जी प्लीज सिट डाउन। माशाल्लाह, आज कुछ हम ये सोच कर आए हैं, ये अपनी मेंटेलिटी बनाकर आए, एक माइंडसेट बनाकर आए कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हमारी लाइफ में हमें सक्सेस मिले। तो आप सब इसी सोच की वजह से यहां पर आए, जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आएगी। ऐसा सोचकर आए आप? किस ने सोचा है कि मैं यहां पर आया हूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे? कौन कौन सोचकर आया है? माशाल्लाह, आप सबने गलत सोचा है। आप सबने जो सोचा है ना, ये एकदम गलत है। आपको अपने कानों पर विश्वास करना चाहिए, आप सही सोच रहे हैं। याद रखिए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के 1 घंटे के 2 घंटे के सेशन में बैठने के बाद में आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा, आपकी लाइफ अचानक से जो है यू टर्न लेने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप खुद अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोशिश नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं लोगे, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। कोई मेंटोर आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस दे सकता है, सिखा सकता है, रास्ता बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। उस डायरेक्शन में आपको चलना है। और अगर आप ये यकीन रखते हैं, आप खुद पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, आज जो कुछ सीखूंगा उस पर अमल करूंगा, तो फिर आप इंशाअल्लाह सवजल यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि अगले कुछ मिनट्स इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के बहुत अहम मिनट्स होने वाले, क्योंकि बहुत कुछ हम सीखने वाले। तो आर यू रेडी फॉर दिस? आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए ठीक, मेंटली प्रिपेयर रहना है और ये सोचकर यहां पर आप आए होंगे कि हमें कुछ मिलेगा, तो वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप चाहेंगे। ये मेरा जो है वो एक समझ लीजिए कि आपसे एक मैसेज था इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को शुरू करने से पहले। आइए सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो लाइफ में बहुत सारी चीजें समझी हैं। सक्सेस की परिभाषा भी हमने समझी है। सक्सेस हमारी लाइफ में हम चाहते हैं
कि हमें मिले। हर कोई चाहता है मुझे कामयाबी मिले, आप भी चाहते हैं आपको कामयाबी मिले। तो सक्सेस कैसे मिलेगी वो इंशाल्लाह हम समझेंगे, बट पहले ये समझना होगा कि सक्सेस होती क्या है। कामयाबी की परिभाषा हर एक शख्स की नजर में अलग अलग है। हर शख्स सक्सेस को अलग अलग अंदाज से डिफाइन करता है। कोई कहता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो कामयाब है, किसी की नजर में जिसके पास बहुत इल्म है वो कामयाब है, कोई सोचता है कि वो शख्स बड़ा मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल आज डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में हम जी रहे हैं, तो जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो कामयाब है। तो सक्सेस की परिभाषा अलग अलग है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको रिप्लाई करना हो। चले बताएं मुझे सक्सेस किसको कहते हैं। अच्छा चलिए ये बताएं कि आप किस तरह कामयाब बन सकते हैं, वो क्या चीज आपको हासिल हो जाएगी जिसकी वजह से आप कामयाब बनेंगे। कौन बताएगा, हैंड रेस करें। चले माशाल्लाह, वहां से हाथ उठा जी। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, माशाल्लाह। क्या करते हैं हसीब भाई आप? कॉम अभी ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन अभी कर लिया आपने, कंप्लीट किया, माशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी, आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? अल्लाह पाक और उसके आखिरी रसूल की रज़ामंदी ही सक्सेस होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सक्सेस का मतलब ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना। कामयाबी ये है कि हम इस दुनिया से अपने ईमान को सलामत लेकर जाएं। कामयाबी ये है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। कामयाबी ये है कि हम जन्नत हासिल कर लें। ये असली सक्सेस है। बीइंग अ मुस्लिम यही सक्सेस की डेफिनेशन है। बट उमूमी तौर पे सक्सेस किसको कहते हैं, दुनियावी तौर पे सक्सेस किसको कहते हैं? चलिए दूसरे किसी को मौका देंगे। और कौन बताएगा? आप बताएं। आप ब्लैक शर्ट जी, क्या नाम है आपका? जी, हसनैन रजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या करते हैं हसनैन आप? बैचलर। एक बैचलर उसको कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है ना, और एक बैचलर वो होता है जिसने कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में, कॉमर्स में बैचलर किया आपने। अच्छा ठीक है, कर लिया, कंप्लीट कर लिया, माशाल्लाह। जी आप बताएं सक्सेस क्या है? जो बताए, ओपन कम्युनिकेशन, शर्माए नहीं, घबराए नहीं कि जो है वो गलती होगी। गलती के डर की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और वही डर हमको निकालना है ना यहाँ पर। जी बताइए। कामयाब हो जाए। कामयाब होना ये सक्सेस है। चलिए भाई, कामयाब होना ये सक्सेस है। और कौन बताएगा? आप माइक दीजिए। चलिए हाँ आप बताइए। चलिए आपके मुताबिक सक्सेस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। मेरा नाम मोइन अहमद है। जी, बैचलर ऑफ कॉमर्स अभी कंप्लीट किया। कंप्लीट किए, माशाल्लाह। मेरी नज़र में कामयाबी वो है कि जो बंदा सबकी नज़र में उसकी इज्जत ज़्यादा हो, माशाल्लाह। और Very पैसों nice. के हिसाब से भी। पैसों के हिसाब से भी। चलिए दोनों दोनों चीजें, हिसाब से। इज्जत और पैसा। आपको पता चल रहा है कि हर शख्स की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। हर एक बंदा अलग तरीके से सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। यकीन मानिए कि सक्सेस अगर एक लफ्ज में मैं कहूं तो टास्क कंप्लीशन, यानी कोई आपने काम करना था उसको आपने कंप्लीट कर लिया तो आप कहेंगे मैंने कामयाबी हासिल कर ली। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ऐसा है कि जिसको खाने का बहुत शौक है, माशाल्लाह। सबको खाना पसंद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह का रिस्क है, खाने को पसंद भी करना चाहिए। तो उसके नज़दीक जो बहुत ज़्यादा फूडी होता है ना, खाने को पसंद करता है, उसके लिए सक्सेस क्या होती है पता है? कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ टेस्टी खाने को मिल जाए, है ना। बिरयानी अगर किसी को पसंद है तो बिरयानी मिल जाए, टास्क कंप्लीट हो गया, आज बिरयानी खाया। बट एक शख्स ऐसा होता है जो डाइट कॉन्शियस होता है। 3 वक्त के खाने के बजाय मैंने 2 वक्त खाया, या मैं 2 प्लेट खाता था आज मैंने सिर्फ 1 प्लेट खाया, तो वो डाइट कॉन्शियस जो शख्स होता है उसके नजदीक वो कामयाबी है। तो अलग अलग शख्स हैं, बट मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कामयाबी कब मिलती है? जब हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं। तो टास्क अलग अलग हो सकते हैं, जिसको हम अपनी जबान में नॉर्मली गोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्स। तो हमारी जिंदगी का कुछ ना कुछ मकसद होता है, और जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो जिंदगी में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपने करना क्या है। एक मर्तबा है ना, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ेंगे, सल्लू अलल हबीब।
एक बार और, सल्लू अलल हबीब। तो चले, इतना तो पता चल गया कि गोल्स क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी नजर में हमारे गोल्स है ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे गोल्स क्या है। जी मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, और आपको कोई पूछता है कि आपको क्या बनना है, तो हमें अपने करियर के बारे में ना अलग अलग जो है वो सोच और ड्रीम्स हमारी तब्दील होते रहती है। जैसे कि हमने किसी सोल्जर को देखा, किसी आर्मी वाले को देखा, तो दिल में ख्वाहिश होती है कि अपने देश की सेवा करनी है, मुझे तो सोल्जर बनना है। अब थोड़े दिन के बाद में वो ड्रीम खत्म हो जाता है, किसी डॉक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं आपको दिल में ख्याल आता है कि नहीं जनाब मुझे तो डॉक्टर बनना है। हर दिन जिस तरह हम कपड़े तब्दील करते हैं, जिस तरह हम कपड़े तब्दील करते हैं, इसी तरीके से हम अपने ड्रीम्स को तब्दील कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने गोल को कांस्टेंट रखूं और उसी को अचीव करने की कोशिश करूं, तो मैं यकीनन उस गोल को पाने में कामयाब हो सकता हूं, कामयाबी मुझे मिल सकती है। मगर मेरे गोल्स, इफ माई गोल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, हर दिन मेरे गोल्स बदलते चले जाएंगे, तो मैं किसी भी एक गोल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। लाइफ में आपने देखा होगा कि जब आप मैट्रिक का एग्जाम आपने दिया, किस किस ने मैट्रिक का एग्जाम दिया? 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे चुके हैं ना, 10th पास आउट है माशाल्लाह। तो 10th पास करने पर हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है? या तो आप आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। अब हर फील्ड का ताल्लुक हर अलग अलग प्रोफेशन से। इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, तो आप आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे? क्या लेंगे? साइंस लेंगे। अब आपने 10th कंप्लीट किया, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। 10th स्टैंडर्ड तक लाइफ सुखी थी, सही बात है, मैट्रिक तक लाइफ सुखी थी, तब कुछ टेंशन ही नहीं था, पढ़ते थे, मार्क्स लेकर आते थे, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही 10th कंप्लीट हुआ, इतने सारे ऑप्शंस सामने आ गए कि मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ ही नहीं पड़ी कि मैं क्या करूं लाइफ में। आर्ट्स लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, लॉयर बनूं, क्या बनूं? अच्छा, यहां पर दो चीज जो है वो कॉमनली हर स्टूडेंट के साथ होती है। हर स्टूडेंट का एक दर्द होता है, पता है क्या? वो ये, एक तो उसे कुछ करना होता है, उसका अपना इंटरेस्ट, और एक जो उसके घर वाले या दुनिया वाले कह रहे होते हैं। अब सोचिए कि ऐसा शख्स कि जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसका एम डॉक्टर बनना था, अब वो चला गया लॉयर बनने के पीछे, तो वो कैसा लॉयर बन पाएगा? तो सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई कि गोल मस्ट बी क्लियर। दुनिया वालों के पीछे ना जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे आपको क्या है, आप क्या चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या चाहते हो, मैं क्या बनना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। अनटिल एंड अनलेस वो किसी इस्लामिक उसूल से ना टकराता हो। देखिए, आप कोई भी चीज करना चाहेंगे, हमेशा याद रखिए कि हम मुसलमान हैं, शरिया गाइडलाइंस के बाउंड्रीज में हमें रहना है। मैं इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, जिससे आपकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन मकसद वाज़ेह हो जाएगा। एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हम डिडक्ट करेंगे कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है। देखिए, सबसे पहले मुझे मेरे गोल्स क्या है ये नहीं लिखने, यहां ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। यहां पे गोल्स क्या है ये नहीं लिखने, पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या करना है से इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है। ये अगर हमें पता चल जाएगा ना कि क्या नहीं करना है, तो क्या करना है उस पर फोकस करना आसान हो जाएगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। बल्ब किसने इन्वेंट किया? उस साइंटिस्ट का नाम किसी को पता है? थॉमस एडिसन, राइट। थॉमस एडिसन के बारे में है कि उसने बहुत सारे ट्रायल्स किए, बल्ब इन्वेंट करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सक्सेस उसे मिल नहीं पा रही थी, हमेशा वो फेल हो रहा था। यहां तक के कहा जाता है कि उसने 1000 अटेम्प्ट किए, 1000 अटेम्प्ट्स किए बल्ब को इन्वेंट करने के लिए, और वो 1000 अटेम्प्ट्स में फेल हो गया, बट उसने हिम्मत नहीं हारी।
आप सोचिए कि अगर थॉमस एडिसन हिम्मत हार जाता तो क्या हमें बल्ब मिलता? हो सकता है कोई और इन्वेंट करता, बट थॉमस एडिसन के जरिए से बल्ब हम तक नहीं पहुंचता। थॉमस एडिसन क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने 1000 कोशिशें की और 1000 कोशिशों में नाकाम हुआ, बट फाइनली वो कामयाब हुआ। इसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोशिशें करते हैं और मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं तो वो भी आपकी एक कामयाब कोशिश ही है, वो आपका फेलियर नहीं है ना? तो रॉन्ग अटेम्प्ट्स ये फेलियर्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो पहले हम लिखेंगे व्हाट आई शुड नॉट डू इन माई लाइफ, ठीक है? चले लिखें 5 चीजें ऐसी कि आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी है। सब लिख रहे हैं? लिखे लिखे, पार्टिसिपेट करें। एक भाई ने लिखे कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, सही है। चले हो गया सबका कंप्लीट। 5 टास्क जो अपनी लाइफ में आप नहीं करना चाहते हैं। कौन आएगा स्टेज पे और आकर अपने 5 काम बताएगा, ऐसी चीजें अपनी लाइफ की जो आप अपने लाइफ में नहीं करना चाहते हैं? आइए, माइक दीजिए। आइए दोस्त, आइए। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद रज़ा है। माशाल्लाह, ये आइए जी। अहमद रज़ा, अब आपको लाउडली बताना है माइक पर कि आप अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहते। प्लीज गो ऑन। किसी को चीट करना नहीं चाहता। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है? जो स्टूडेंट है वो नशावर चीज़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहता मैं। गलत कामों से बचना चाहते हैं आप? आइए बैठिए। और कोई है? और कोई भाई आकर बताएगा स्टेज पे? जी आइए। जो नहीं करना है ये बताना है, ठीक है? नंबर 1 हराम काम। हराम काम नहीं करना है। चले, बहुत नंबर अच्छी 2 सोच है, आगे माशाल्लाह। जाके कॉलेज में हम बाप की नाफरमानी और उनसे दूर कभी नहीं होना चाहता। हाँ माशाल्लाह, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। बड़ी मदनी सोच है माशाल्लाह। दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाते हैं आप? हाँ। अरे वाह, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत अच्छा लिखा। तो अब ये पता चल गया हमको कि क्या नहीं करना है, ठीक है? अब हम इस बात पर आएंगे कि क्या करना है, ठीक है? तो अब आपको अपनी लाइफ के टॉप 5 गोल्स लिखने हैं कि जो आपको करने हैं, ठीक है? चले लिखिए। पहले आपने लिखा कि मुझे क्या नहीं करना है, अब लिखना है कि क्या करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी लिख रहे हैं। कोई गुजराती में लिख रहा है तो कोई इंग्लिश में लिख रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वाह वाह, क्या बात है। और स्टेज पे मुझे कम से कम 6 स्टूडेंट्स चाहिए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। आई नीड 6 स्टूडेंट्स। कंप्लीट हो गया? हो गया। आइए आप, आइए आइए आइए। और कौन आएगा स्टेज पर? किसके कंप्लीट हो गए 5 गोल्स? आपके हो गए, आइए आप। चले, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आइए, 5 गोल्स आपको अपने डिफाइन करने, एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है? बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। तो आइए रेहान के टॉप 5 गोल्स मालूम करते हैं। जी रेहान। डॉक्टर बनना है, चले। अच्छे अच्छे काम करना है, जैसे इल्म फैलाना और लोगों की मदद करना, घर वालों को सुख देना है। मैं जो समझ पा रहा हूं रेहान भाई जी डॉक्टर बनना ये टॉप मोस्ट है आपका। जी, डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना ये याद रखिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाएंगे। मोहम्मद हुबैब रज़ा। खुबैब रजा जी। जी खुबैब भाई बताया। हेल्थी रहना है पहला, माँ बाप का नाम रोशन करना माँ बाप का नाम रोशन करना, वाह वाह क्या बात है। और अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज करना। आपका इसमें से टॉप मोस्ट गोल क्या है? लोगों की मदद करना। लोगों की मदद करना। चलिए ठीक। जी मोहम्मद फाइक। मोहम्मद फाइक, ठीक। मेरा पहला गोल ये है कि सदका देना। सदका देना, क्या बात है, वाह वाह वाह। दावत इस्लामी ने लोगों को सदका देने का इतना आदी बना दी कि माशाल्लाह अब स्टूडेंट्स भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि बड़ा होकर मैं अल्लाह की राह में सदका दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। सेकंड गोल क्या है आपकी ज़िंदगी का? रॉ एजेंट बनना। रॉ एजेंट बनना, ठीक। चलिए, यानी आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन मकसद है रॉ एजेंट बनना। चलिए ठीक, नेक्स्ट। मोहम्मद रज़ा। जी रज़ा भाई बताइए। मैं केमिकल इंडस्ट्री में जाना है। केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में जाना है, इंजीनियरिंग करना है आपको इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में जाना है तो कोई केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे आप तो ही जा पाएंगे ना जी, है ना? नेक्स्ट आप बोले। टाइम कम है इसलिए मैं सबके 5-5 गोल्स नहीं सुना। मोहम्मद अहमद रज़ा।
मोहम्मद अहमद रजा, माशाअल्लाह। अहमद रजा भाई बताइए। जी मैं सीए कर रहा हूँ तो सीए कर रहे हैं आप, जी। तो पहला गोल आपका क्या है? CA। फाइनल सीए पास आउट करना जी श्योर इंशाल्लाह। तो पहला इनकी जिंदगी का गोल हो गया सीए सीए बनना। अब उसके बाद के दो गोल और बताइए। जी फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज लेना है फाइनेंस deep में। वर्ल्ड का नॉलेज लेना जी और हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ। चले ठीक, नेक्स्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद साफिन है। मोहम्मद शाफिन। शाफिन जी, शाफिन बताइए। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो लेकिन- पहला गोल क्या है आपका? इंजीनियरिंग मेरा लास्ट गोल है, लेकिन मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में। उसमें सबसे पहला है कि लर्निंग द बेस्ट एंड फ्रॉम द बेस्ट माशाल्लाह, एंड गेटिंग परफेक्ट गाइडेंस एंड एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस। क्या बात है। मैं बड़ों को फॉलो करना चाहता हूँ, मेरे टीचर्स को फॉलो करना चाहता हूँ और उनके एडवाइस लेना चाहता हूँ। मेंटेनिंग एंड इंक्रीज माय डिसिप्लिन एंड इंक्रीजिंग माय सेल्फ डेवलपमेंट। माशाल्लाह, सेल्फ डेवलपमेंट मुझे करना है, बहुत करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माय फ्रेंड्स दैट आई वांट टू मोटिवेट यू फॉर गेटिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। यानी आपका जिंदगी का सबसे अहम तरीन मकसद गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना और लोगों को मोटिवेट करना है गवर्नमेंट सेक्शन पे माशाल्लाह। कैसे घुसे। देखिए, मैं जो आपको बताने लगा हूं ना, वो ये है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, मगर जिंदगी का जो अहम तरीन गोल होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक होता है। ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अब इन्होंने अपना अपना जिंदगी का एक अहम तरीन गोल बताया, और बाकी के जो 4 गोल्स थे ना, वो खुद ब खुद उस गोल की वजह से अचीव हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आप फोकस किस पे करेंगे? जो आपका सबसे ज्यादा अहम तरीन जिंदगी का मकसद है। ये आप यकीन मानिए मेरी, और इसी के मुताबिक, इसी फॉर्मूले पे चलिए। आपको कामयाबी ना मिले लाइफ में तो आप मुझे बताइएगा। जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन गोल है, वो आपको पता होना चाहिए। अब उसी पे आपको फोकस रखना है। मैं यहां पर मिसाल देना चाहूंगा मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? कोई मुझे बताएगा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? साइंस में एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, जी आप बताएंगे। झूम कर देता है। जूम कर देता है, फोकस कर देता है, सनलाइट को फोकस करता है, राइट? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? सनलाइट को फोकस करता है। अभी देखिए, धूप में मैं अगर कागज रख दूं तो क्या धूप कागज को जलाएगी? नहीं जलाएगी, ठीक है। बट मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट को जूम करता है, और जो पेपर है वो उस फोकस सनलाइट की वजह से बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ द फोकस। इसी तरीके से घोड़े को चश्मे लगाए जाते, पता है आपको? घोड़े को इस तरह के जो है वो कवर किया जाता है, उसकी आंखों को इस तरीके से कवर किया जाता है कि उसे सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है, अपनी मंजिल दिखाई देती है। आपको भी अपने टारगेट को क्लियरली देखना होगा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। देखिए, जितने भी लोग, जिसने कहा मुझे रॉ एजेंट बनना है, किसी ने कहा मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एक और एक्टिविटी हम करेंगे। वो एक्टिविटी इस बात को बताएगी कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बलून में नीडल टच करूं तो बलून क्या होगा? क्या होगा? फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, राइट? बट आज मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा कि बलून को नीडल सिर्फ टच नहीं करूंगा, बल्कि उस नीडल को बलून से आर पार कर दूंगा, बलून बस्ट नहीं होगा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। किसी को पता है ये कैसे कर सकते हैं? चलिए पहले आप आइए, आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, आइए जल्दी आइए जी। और 2-3 स्टूडेंट्स, कौन कौन आएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ये कुछ चीजें मैं इन्हें दे रहा हूं। डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है आज दावत इस्लामी के स्टूडेंट्स मीटअप में। मजा आ रहा है आपको? कौन कौन एंजॉय कर रहा है? माशाल्लाह। लेट्स सी, आप में से, इन स्टूडेंट्स में से कौन इसको कामयाबी के साथ कर लेता है। इसमें जो है ना, कुछ चीजें इन्हें दी गई हैं। वैसे तो 2 बेसिक चीजें हैं, बलून और नीडल। ये नीडल और ये है बलून। इसके अलावा इन्हें दिया गया है सीजर, एक मैच बॉक्स, एक आइसक्रीम स्टिक। बस्ट हो गया, चलिए एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और एक जो है वो टेप। इसमें से कोई एक चीज इनको यूज करनी है जिसकी वजह से बलून बस्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने हिंट दे दी, बलून बस्ट हो गया। इनका भी बलून बस्ट हो गया। क्या नाम है आपका? दस्तगीर भाई का बलून बस्ट हो गया। जो हमारे साहब एजेंट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेवक बनना चाहते हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, इन्होंने आइसक्रीम स्टिक ली है,
मैच स्टिक ली है, उसको जलाया है और वो टेप को जो है वो बलून पे लगा रहे हैं। लेट्स सी के कामयाब होते या नहीं। मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा बस्ट होने वाला है बहुत बड़ा बस्ट होने वाला है, ऐसा फीलिंग ही आ रही थी। देखिए ये इन्होंने बलून के अंदर ये नीडल डाल दी है। देखिए अभी ये दिख रही है नीडल, ठीक है, अंदर चली गई नीडल। बलून बस्ट हुआ नहीं हुआ ना? मगर कितने बलून्स बस्ट हुए? चलिए क्या किया अभी इनसे मालूम करेंगे। अच्छा इन्होंने भी किया है, नीडल गई है अंदर। अच्छा इनकी भी नीडल गई है, ठीक है। अब इनसे मालूम करते हैं इन्होंने क्या किया। जी, जो बलून होता है वो उसका ऊपर का भाग जो है वो थोड़ा जाड़ा होता है। जैसे आप जितना ज़्यादा फुलाएंगे वो उतना ही पतला होता जाएगा। पर से आप जब डालोगे सुई अंदर तो उसको कुछ नहीं होता है। अच्छा ऐसा का वैसा रहता है क्योंकि उसका जो स्तर है वो जाड़ा है इसलिए। जी आपने क्या किया? देखिए इनका भी जी, क्या किया आपने? किस चीज का इस्तेमाल किया वो बताइए। जी, सुई और टेप का। टेप का इस्तेमाल, टेप पट्टी का इन्होंने इस्तेमाल किया। इस टेप को आप घर पे आगे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जब आप ये टेप को बलून पे लगाएंगे और उसके अंदर नीडल इंसर्ट करेंगे तो बलून बस्ट नहीं होगा। अच्छा ये टेप के बिना कर दिया इन्होंने, माशाल्लाह। देखिए टेप के बिना का भी सोल्यूशन है, तो मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने टेप के बिना कर दिया। क्या बात है, वाह जी, तशरीफ ले जाइए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद क्या था? कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, हमें उस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। इनमें से जिन्होंने भी ये सोचा ना कि यार नहीं ये बलून बस्ट हो जाएगा, तो उनका बलून सही में बस्ट हो गया। मगर जो कोशिश करते चले गए, एक बार बलून बस्ट हुआ, दूसरी बार बस्ट हुआ, तीसरी बार में उन्होंने उसका सोल्यूशन मालूम कर लिया और फाइनली उन्हें कामयाबी मिल गई। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी भी सफलता पा नहीं सकते। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, एक ऐसी मिसाल जिसको आप सफलता से कंपेयर कर सकते हैं। वो मिसाल है बहते पानी की। पानी जब बहता है ना तो वो साफ सुथरा रहता है, मगर जब तालाब का पानी रुक जाता है तो क्या होता है? वो गंदा हो जाता है। तो आपको अपनी जिंदगी में कोशिश करते रहना है, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करना होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है जी, ठीक है। तो अब ये नीट के एग्जाम के लिए जो किताबें होती है ना, वो यकीन मानिए इतनी मोटी मोटी होती है। डेली एक एक दो दो टॉपिक आप पढ़ते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी आसानी के साथ उस मोटी बुक को कंप्लीट कर लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से। तो आप अपने मुश्किल गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए, देखिए आपका वो मुश्किल गोल आप आसानी के साथ एकम्प्लिश कर लेंगे। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या एक्टिविटी की कि हमारी जिंदगी का एक गोल होना चाहिए, वो गोल हमने डिफाइन किया। दूसरी एक्टिविटी क्या की? अगर वो गोल मुश्किल है तो वो पॉसिबल है। जैसे बलून में नीडल जा सकती है, तो मेरा गोल कौन सा मुश्किल काम है? और तीसरा ये कि अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमें अपने गोल को छोटे छोटे गोल्स में तकसीम कर देना है, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देना है। जिस दिन आप अपने माइंड को ट्रेन करने लगे ना पॉजिटिवली, उस दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आइए, जिसने वो बलून वाली एक्टिविटी कंप्लीट किया था उसको जो है वो तोहफा दिया जा रहा है, माशाल्लाह। आइए इस तरफ, माशाल्लाह। जख्मी साहब, थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे भी आ गई। जख्मी साहब गुजराती में, बड़ी प्यारी किताब है, ये आपको तोहफे में मिल रही है। दरख्त लगाइए सवाब कमाइए, माशाल्लाह। ये भी गुजराती लैंग्वेज में, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी जख्मी साहब तोहफे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको इसलिए तोहफे में दी जा रही है कि माशाल्लाह इन्होंने एक एक्टिविटी जो है वो कर ली। आपको दरख्त लगाइए सवाब कमाइए, और ये किताब है फैज़ान जुमुआ, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखिए। गोल हमने डिसाइड कर लिया, अब गोल को अचीव करने की कोशिश हमारे अब्बू करेंगे या हम करेंगे? जाहिर सी बात है कि मेरा गोल है, मेरी जिंदगी का मकसद है, और ब्लेम मैं किसी और को करूं, अब्बा आपने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मुझे क्या दिया आपने? प्रॉब्लम यह है कि कोशिश नहीं करते हम। और यकीन मानिए कि जब आप कोशिश करने लगेंगे ना, तो आपको कामयाबी
मिलनी ही मिलनी है। कुछ कामयाब एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने हदीस की एक किताब जो है वो मुरत्तब फरमाई, हदीस का कलेक्शन किया, और इनकी ऑथेंटिक हदीस है ना, इन्होंने कलेक्ट की, उसको जमा की, और यहाँ वहाँ से ढूंढ ढांड के जो है वो रेफरेंसेस लाकर और ट्रैवल करके आपने कई मकामात के सफ़र किए, बहुत मेहनत लगाई, पूरी एनर्जी लगाई, तब जाके सही बुखारी शरीफ हमें मिली, राइट। कितने साल लगे पता है सही बुखारी शरीफ को तरतीब देने में? 16 ईयर्स, 16 साल। ही स्पेंड 16 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इसके प्रॉपर रावी, ऑथेंटिक रावी, और फिर उस सारी चीजों को जो है वो एक किताब की शक्ल देने में कितने साल लग गए? कामयाबी मिली, सही बुखारी हम तक पहुंची। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पर्दा फरमा के सैकड़ों साल हो गए, राइट, बट आज भी हम सही बुखारी से फैजान हासिल कर रहे हैं, सही बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा मेरे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो एक एक पर आप इनफरादी कोशिश करते रहे, एक एक शख्स मुसलमान होता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारे, बल्कि आप कोशिश करते चले गए। आज देखिए सिर्फ मक्के पाक में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लहरा रहे हैं, है ना। पूरी दुनिया में आप मुसलमान देखेंगे। अभी मैं नेपाल गया था तो नेपाल में चाइना के मुसलमानों से मुलाकात हुई, माशाल्लाह। एक का नाम इब्राहिम था, दूसरे का नाम मूसा था, माशाल्लाह। चाइनीज मुसलमानों से तो आप जिस भी हिस्से में चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको मुसलमान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन फरमाई, कोशिश करते चले गए, सहाबा इकराम कोशिश करते चले गए, आखिरकार कामयाबी उन्हें मिली। इसकी मिसाल लेते हैं, उसकी मिसाल लेते हैं। इस्लाम में ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हैं कि इनकी जिंदगियों को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकी कामयाबी तो इन्होंने हासिल की है। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसा डेडिकेशन किया। एक मरतबा ईद के मौके पर आपने देखा कि आपके शहजादे यानी उमर बिन खत्ताब के बेटे, इन्होंने पुरानी कमीज पहनी हुई है। पुरानी कमीज, ईद में हम क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते ना, ईद में, ईद की खुशी में नए कपड़े पहनते, मगर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के शहजादे ने ईद के दिन पुरानी कमीज पहन रखी थी। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब बेटे ने देखा कि अब्बा जान की आंखों से आंसू आ रहे तो कहा कि मेरे नज़दीक तो मेरे वालिद की खुशनुदी ये सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आपकी खुशनुदी मेरे रब की खुशनुदी है, आपकी रजामंदी मेरे रब की रजामंदी है। मेरे वालिद साहब अगर मुझसे राजी हैं तो मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाएगा। तो ये उमर बिन खत्ताब इतनी सादगी वाले, इतनी सिंपल लाइफ गुजारने वाले कि इनके पास इतने पैसे ना थे, इतना माल भी जमा ना किया था कि अपने बच्चे को ईद के दिन नए कपड़े पहना सके। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की लाइफ में, आपकी खिलाफत के दौर में इतना इस्लाम तेजी के साथ आम हुआ है, इतना इस्लाम तेजी के साथ आम हुआ है कि बताया जाता है कि सबसे ज्यादा इस्लाम को तरक्की इसी दौर में मिली है। किसके दौर में? उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी जब खलीफा ना बने थे तो लेविश लाइफ जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे। आपको उमर सानी कहा जाता है। जिस तरह उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम ने तरक्की की, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में भी इस्लाम ने खूब तरक्की पाई। क्यों? बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइसेस, बिकॉज ऑफ फोकस ऑन हिज टारगेट। इस्लाम में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, डेडिकेशन किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, ये सब आपको इस्लाम में सीखने को मिलेगा। इसी तरह मैं एक पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। वो पर्सनैलिटी है मेरे शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आपने एक शहर से दावत इस्लामी शुरू की, एक शहर से आपने दावत इस्लामी शुरू की। आज दावत इस्लामी दुनिया के सैकड़ों मुमालिक में पहुंच गई है, सैकड़ों मुमालिक में दावत इस्लामी पहुंच गई है। एक बंदे की कोशिश से एक फर्द क्या नहीं कर सकता है।
सक्सेस इज द की टू द हैप्पीनेस। क्या कहा जाता है? फिर से कहे, सक्सेस, बुलंद आवाज से कहे, सक्सेस इज द की टू द हैप्पीनेस। ये कॉमनली कहा जाता है, मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ये फैक्ट नहीं है। सक्सेस इज द की टू द हैप्पीनेस हो सकती है, बट आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कामयाब होने के बावजूद भी खुश नहीं है। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी लग्जरियस लाइफ वो जी रहे, लेविश लाइफ जी रहे हैं, बट खुशी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस आपको हैप्पीनेस गारंटी नहीं कर सकती है, मगर आपके पास हैप्पीनेस है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मैं इसको उल्टा करता हूं, रिवर्स कर देता हूं कि हैप्पीनेस इज द की टू द सक्सेस। क्या है? हैप्पीनेस इज द की टू द सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लाना होगा। इसकी मिसाल मैं आपको यह दूंगा, आप सब स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपने इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे, जब आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, जब आप स्टडीज को एंजॉय करेंगे तो आप कामयाब बनेंगे। तो एक साइकिल है, वो साइकिल क्या है पता है? पहला है अपने काम को एंजॉय करो। क्या करना है? अपने काम को एंजॉय करना है। इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। क्या आएगी आपके अंदर? एनर्जी आएगी। वो एनर्जी आपको सक्सेस दिलाएगी और सक्सेस से आपको फिर हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये है साइकिल। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद में आपके अंदर आप एक चेंज फील करेंगे। बट शुरू में मैंने कहा था कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। बस यही मकसद था, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, दुआ करते हैं। कामयाबी देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह पाक की है। हमने कामयाबी के ताल्लुक से यहाँ सेशन अटेंड किया। अब रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हम सबको कामयाबी से हमकनार करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नेक मुत्तकी परहेज़गार बना। इलाहुल आलमीन हमें दुनिया में भी कामयाबी अता कर, आखिरत में भी कामयाबी अता कर। ए मौलाए करीम हमें इल्म दीन से माला माल फरमा, इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमा। हमें दुनिया का इल्म भी अता फरमा। ए मौला हमें हर उस काम से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी छुपी हो। ए मौलाए करीम इनके लिए राहें आसान कर दें, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। ए मौलाए करीम हमें बार बार प्यारा काबा दिखा, बार बार मदीना दिखा, और ए मौला ईमान और आफियत के साथ मीठे मदीने में शहादत की मौत नसीब फरमा। ए मौलाए करीम हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमा और दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करने और मदनी काफ़िलों में सफ़र की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजहर। मोहम्मद रूहान। मेरा नाम वैली मोहम्मद साफ़िन है। अफजल रज़ा। मज़हर भाई आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सैयद सलमान अत्तारी साहब ने जो दुनियावी और दीनी गोल अचीवमेंट करने का जो हौसला दिया वो सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उन सब में एक पॉजिटिविटी, एक डेडिकेशन क्या होती है वो सब चीज़ें उन्हें मालूम पड़ी। ज़िंदगी में बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया एज ए स्टूडेंट और एज ए पर्सन, लेकिन ये सेमिनार मेरा बहुत लाइफ चेंजिंग था। नेगेटिव टू पॉजिटिव का जो सफ़र होता है वो आज देख लिया मैंने। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिल्कुल चेंज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान साहब ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सेमिनार का और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी सारी एडवाइसेस पे अमल करूँगा, उनकी सारी बातों पर अमल करूँगा। लेकिन कोई एक बात जो हमारे आप व्यूवर्स को भी बताना चाहें, जो इस इज्तिमा में वैसे तो वर्चुअली शरीक होंगे लेकिन फ़िज़िकली नहीं थे, लेकिन आपने सीखा और आप कहना चाहते हैं कि आप भी इस पर अमल करें, कोई एक बात? वैसे बातें तो बहुत सारी थी, मगर उसमें मेन बात ये थी कि सलमान साहब ने एक टास्क दिया था कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। अगर ज़िंदगी में हर एक कोई इंसान ये टास्क कर ले, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपने गोल्स को लेकर क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर सोहेल अत्तारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट अरवली डिस्ट्रिक्ट से। आज जो स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन हुआ स्टूडेंट मीटअप,
जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे रही और स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है लाइफ और सक्सेस के बारे में जानी। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेशन बापू की तरफ से रहा और बापू की जो कोशिश है कि मतलब जो स्टूडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्लेस किया जाए, अच्छे माहौल से वाबस्ता करवाया जाए, तो उसके लिए एक बेहतरीन कोशिश है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी इंडिया को इसी तरह से कामयाबी अता फरमाए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी।